दर्शकों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, चूँकि आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न होता है जो कि सार्वभौमिक प्रश्न हो तो उसको आप कमेंट करके जरूर पूछा करें। साथ ही साथ में आज से मैं प्रत्येक भावों में सूर्य आदि नवग्रहों का क्या शुभाशुभ प्रभाव होता है, इस विषय पर हम चर्चा की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। आप अपने कुंडली में जिस भाव में ग्रह स्थित है उस भाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ में यदि आपको कोई प्रश्न सार्वभौमिक रूप से भाव और ग्रहों से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप वह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आज से यह श्रृंखला में स्टार्ट कर रहा हूं। आज के इस प्रथम श्रृंखला में चूंकि लग्न का हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया है, आप लोग देख सकते हैं लग्न में ग्रहों और राशियों का भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। आप हमारे इस चैनल पर आप जो है उन समस्त वीडियो को आप देख सकते हैं। हालांकि अभी कुछ और राशियां शेष रह गई हैं जिनको और हम क्रमशः करते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में ग्रहों से संबंधित भी एक नई श्रृंखला मुझे लगा कि इसको भी अब स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं उसको अब स्टार्ट कर दिया हूं। आज का विषय है कि द्वितीय भाव में सूर्य अर्थात दूसरे भाव में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा चूंकि वीडियो इसलिए लंबा हो जाता है चूंकि मैं शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं, तो इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर हो जाती है, लेकिन आप पूरे इस कार्यक्रम को जो है देखा करें। तो द्वितीय भाव में सूर्य जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि वह क्रूर ग्रह में आते हैं। सूर्य नवग्रहों के ग्रहाधिपति भी हैं। सूर्य आत्मविश्वास और साथ ही साथ में वह विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को पुनः स्थापित और प्रतिष्ठित करने में वह शक्ति और बल प्रदान करते हैं। सूर्य यदि शुभग्रह हैं, शुभग्रह का यहाँ पर आशय हमारा शुभ ग्रहों के प्रभाव से है, और कुछ जगहों पर सूर्य शुभग्रह के जैसा ही फल देते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि द्वितीय भाव के कारक, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमने यहां पर कहा है सूर्य की स्थिति यहां पर शुभग्रह भी होती है। हां, यदि द्वितीय भाव में सूर्य, चूंकि यह द्वितीय भाव के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं, चूंकि द्वितीय भाव वाणी और धन का कारक यह जो है भाव होता है, और इसके जो कारक जो ग्रह होते हैं, वाणी के कारक जहां बुध होते हैं वहीं पर बृहस्पति जो है धन के कारक होते हैं। देखिए, वाणी यदि आपकी कड़वी है, वाणी यदि आपकी खराब है, दूषित है, तो निश्चित रूप से धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे, या उतना जितना कल्पित यानी कि आपके मन में है उतना धन नहीं आ पाएगा। वाणी से ही कहा गया है ना, एक लोकोक्ति है कि वह व्यक्ति जुबान से ही वह शासन करता है, और यदि जुबान खराब हो जाए तो वह उन्हीं लोगों के द्वारा अपमानित भी होता है। तो वाणी के कारक ग्रह बुध द्वितीय स्थान के भी वह कारक होते हैं, कुछ विद्वानों का मत है, और स्वाभाविक सी बात है, मैं उससे सहमत भी हूँ। बृहस्पति जो है पूर्णतः सभी विद्वानों ने एक मत से, एक स्वर से यह स्वीकार किया कि द्वितीय भाव के कारक ग्रह गुरु हैं, किंतु गुरु के मित्र सूर्य भी यहाँ पर शुभग्रह की स्थिति में रहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ यह शास्त्रोक्त प्रमाण सहित में कह रहा हूँ। द्वितीय भाव के सूर्य की प्रशंसा विशेष रूप से, चूंकि ये जो भाव है इस द्वितीय भाव की पहचान ही धन भाव से है, और जो ग्रह वहां पर बैठ करके और आपको धन दे रहा हो तो वह ग्रह भी तो शुभ हुआ ना। वहां जितने भी पूर्वाचार्य हैं ज्योतिष के, सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से वह सूर्य धन देंगे। हाँ, वह धन कब देंगे, वह धन कितना संचय कर पाएंगे, जिनकी कुंडली में द्वितीय स्थान में सूर्य है, यह एक विषय चिंतन का हो सकता है।
लेकिन यह तो निश्चित रूप से है कि द्वितीय भाव में सूर्य धनप्रद होते ही हैं। अर्थात द्वितीय भाव में आज यह स्पष्ट हो गया कि द्वितीय भाव में सूर्य धन प्रदायक ग्रह हैं, धन देते हैं। वह धन कैसा होता है? पैतृक धन। वह धन कैसा होगा? अचल धन, यानी कि कैश नहीं देते हैं, यहाँ पर पैतृक संपत्ति को देते हैं। और वह पैतृक संपत्ति में भी बहुतायता स्थिति रहती है, अर्थात बहुत ज़्यादा रहता है जिससे कि वह व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। किंतु आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आपको तो पिताजी ने धन दिया, लेकिन आपने अपने संतान को क्या दिया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर प्रश्न यदि आपका है तो निश्चित रूप से यह जायज भी है। तो यहाँ पर उसकी पूर्ति, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी धन की जो एक श्रृंखला है उसको बनाए रखने में अत्यधिक यदि सहयोग किसी ग्रह का है तो वह बृहस्पति का है। इसीलिए धन भाव का पूर्णकालिक कारक यदि ग्रह किसी को कहा गया तो गुरु को कहा गया। अब रहा सवाल, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिसके व्यक्तिगत, अर्थात वह पिता से धन मिला, वो और इसके अतिरिक्त भी और भी जो धन है, चाहे वह कुटुंब के द्वारा धन की प्राप्ति हुई या उनके व्यवसाय से धन की प्राप्ति हुई, उनकी शिक्षा से धन की प्राप्ति हुई, यह एक अलग पार्ट हो सकता है। किंतु उस व्यक्ति के व्यवहार से, उस व्यक्ति के जीवन व्यवहार से, वाणी व्यवहार से भी वह अपने जीवन में अत्यधिक धन की स्थिति बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्राप्त कर ले और उसका संचय कर ले। क्योंकि यह धन भाव है, यह आय का भाव नहीं है, यह आमदनी के स्रोत को बढ़ाने वाला भाव नहीं है, लेकिन धन का स्रोत, धन का संचय तो कराता है यह भाव। इसलिए यहाँ पर तीनों ग्रहों का अलग अलग स्वरूप है, लेकिन तीनों ग्रह धन से जुड़े हुए हैं और धन तो देते ही हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि सूर्य द्वितीय भाव में और क्या क्या चीज देते हैं। यदि आपकी कुंडली में या आपके मित्र के या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय भाव में है तो आप समझ लें कि आपको सूर्य उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, आपको, आपके परिवार में जिन भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान में, वह क्या क्या चीजें देंगे, आप इसको जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ूं तो उसके पहले मैं एक चर्चा आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि प्रत्येक ग्रहों का प्रत्येक भाव में क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, इसकी हम एक विस्तृत श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। आप सभी उस श्रृंखला से जरूर जुड़े रहें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आइए, तो सूर्य जो है द्वितीय स्थान, मैंने यहाँ पर लिखा वित्त नेत्रम सुखमुखम विद्या और कुटुंबासनानि च। द्वितीय भाव में शास्त्र ये कहता है कि द्वितीय भाव से वित्तम नेत्रम, उसके पश्चात जो है मुखम विद्या वाक कुटुंबासनानि च, धन तो हमने कह दिया। इसके बाद नेत्र, यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति के जीवन में, स्त्री की कुंडली में यह बायां नेत्र होता है, पुरुष की कुंडली में दाहिना नेत्र होता है। तो नेत्र से संबंधित जो है यह सूर्य यदि शुभ स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन यदि अशुभ स्थिति में होंगे कब, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अशुभ स्थिति में चूंकि यहाँ पर एक सिद्धांत यह है कि यदि सूर्य यहाँ पर त्रिषाढ़ यानी कि तीसरा कौन भाव, तो यह जो है यह भाव तीसरा होता है, ये छठा होता है, और उसके आय त्रि यानी कि 3, षड मतलब 6 और आय का मतलब 11। त्रिषाढ़ और कुछ जो है यह इसी में यदि 10वां इस भाव को ले लिया जाए तो यह उपचय हो जाता है। तो त्रिषाढ़ में अगर यदि ग्रह है सूर्य, चूंकि पूर्व ग्रह में आते हैं तो यह शुभप्रद हो जाते हैं, या त्रिक या जो है ये तीसरे भाव के स्वामी के रूप में हो तो भी यह शुभप्रद है। तो अशुभ कब है, तो देखिए अशुभता सूर्य कभी भी। अच्छा, एक चीज़ और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कुछ लोगों का मैं देखा कि कुछ लोग विश्लेषण करते समय ये बता रहे हैं कि द्वितीय भाव में सूर्य बैठे तो सूर्य अग्नि तत्व के हैं, तो वहाँ पर जो है वो धन को, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य होते हैं उस व्यक्ति के धन को जला देते हैं। तो मैं आपको, चूंकि बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, इसके लिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बात तो ये आपको कह दूँ
कि इस प्रकार की मनोवृत्ति भाव सोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह शास्त्रीय अतार्किक बात है, शास्त्रीय बात नहीं है, यह अतार्किक बात है। तीसरा इसमें विद्या, 0 से लेकर के और 5वीं क्लास तक की शिक्षा भी इसी भाव से, द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो सूर्य तो आप सबको पता है कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य, ज्ञान के यह भी कारक ग्रह है सूर्य। पुराणों में बड़ी इनके बारे में बातें कही गई हैं सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे आपके पित्र हैं, सूर्य से ही सृष्टि का जो है उत्पादन हुआ, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको विश्वदेव कहा गया है। सूर्य ही विश्व सृष्टा तो ही है, लेकिन विश्वोत्पादक के साथ साथ में वह विश्व की जो है का भरण पोषण करने वाले भी सूर्य है, क्योंकि इनके बिना ऊर्जा का, इनके बिना प्रकाश का कोई चीज संभव नहीं कि वह सुरक्षित सुव्यवस्थित हो सके। तो इसमें सूर्य को अग्नि तत्व कह करके धन का नाश कर देंगे, इस प्रकार की भावना मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। विद्या के साथ साथ में वाणी का भी यह कारक ग्रह होता है। कुटुंब, हाँ, सूर्य कुटुंब में आते कौन कौन है? कुटुंब में वो लोग आते हैं जिनके साथ बैठ करके आप भोजन करते हैं, जिनके भोजन एक ही पाकशाला में बनता है, वही कुटुंब है। यह शास्त्र का प्रमाण है। कुटुंब का मतलब ये नहीं है कि आपके यदि परिजन कहीं बाहर रहते हो अन्यत्र। कुटुंब का मतलब जो व्यक्ति एक साथ बैठ करके रहते हैं उनको कुटुंब कहा जाता है। और वहां पर यदि सूर्य रहेंगे द्वितीय स्थान में, तो जो कि कुटुंब का स्थान होता है, तो कुटुंब जनों से इनकी वैचारिक मतभेद तो जरूर रहती है, यह तो निश्चित है। जो सूर्य जो होते हैं वह थोड़ी सी स्वाभिमानी होते हैं। अभिमानी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि द्वितीय भाव में सूर्य जिसके रहता है उसके बारे में एक चीज और देखा गया कि यदि वह सही काम भी करता है, अच्छे काम करते भी हैं वो लोग, तो उनको भी अभिमानी कह दिया जाता है, अहंकारी कह दिया जाता है, अहंकारी कह करके निंदा की जाती है समाज में। ऐसा देखा गया है, जबकि ऐसा रहता नहीं है। सूर्य द्वितीय स्थान के यदि रहते हैं तो उस व्यक्ति को उदार बनाते हैं, और जो उदार व्यक्ति होता है, जो हाँ, लेकिन वाणी चूंकि इनकी बड़ी स्पष्ट होती है, ये किसी भी प्रकार के लाग लपेट और उसमें किसी भी प्रकार से लचीलापन नहीं रहता, इसलिए इनको अहंकारी समझा जाता है। लेकिन ये अहंकारी ऐसे लोग रहते नहीं है। द्वितीय स्थान के जो सूर्य है वो मुख, चूंकि तासीर गर्म होगा, और यदि वह व्यक्ति गर्म भोजन या इस प्रकार का भोजन, चूंकि अच्छा राजा का जो गुण होता है वह यही होता है कि बहुत ही अच्छा भोजन करना, सूर्यवीरता, कूटनीतिज्ञ होना आदि आदि गुण होते हैं सूर्य में। तो सूर्य जब द्वितीय स्थान में बैठते हैं तो वह भोजन अच्छा उनको चाहिए। आसनानि, चूंकि भोजन का भी कारक भाव होता है, तो आसनानि, तो अच्छा भोजन भी प्राप्त होता है। भोजन तभी अच्छा प्राप्त होगा जबकि आपके कुटुंबजन आपके साथ हो। कहा गया है ना कि जहाँ सुमत्ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमत्ता विपत्ति निदाना। यदि विपत्ति उस घर में होगी तो भोजन कहाँ से अच्छा बनेगा? तो कुल मिलाकर के एक जो है ही आधार पर फल कथन करना उचित नहीं रहता है, उसमें ढेर सारी स्थितियों को देखी जानी चाहिए। यही ज्योतिष का नियम भी है। लेकिन मैं आपको जो बेसिक जो बता रहा हूँ, बेसिक रूप से पहला वित्त, दूसरा नेत्र, मुख, वाणी, विद्या, कुटुंब और भोजन, इस 7 चीजें सूर्य यहाँ पर देते ही देते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से जो है सूर्य द्वितीय स्थान के धन प्रदायक हैं। यह 100% बात है। अब इसके पश्चात कहा गया कि वित्तादेयो, कितना देंगे धन, पैसा होगा, और उनके धन का, चूंकि यह सूर्य यहाँ पर बैठ करके अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है कि उस जो है क्षरण करना, जो भी चीज दे रहे हैं उस चीज को कैसे खत्म किया जाए, या उसका अपव्यय व्यय जो भी है उसको देखने के लिए कहा गया वित्तादेयो वित्त राशयो प्रतिजुता वित्तादिको जायते। अगर यदि सूर्य वित्तेश होकर के वित्त भाव में बैठे हो, अर्थात दूसरे भाव के में यदि 5 अंक यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर यदि 5 हो तो सूर्य स्वगृही हो गए। यदि यहाँ पर 1 हो तो यहाँ पर जो है उच्च के हो गए। तो दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पर सूर्य पूर्ण रूप से फल देंगे। कर्क लग्न में विशेष रूप से यह देखा गया। इसके अतिरिक्त जो है यदि मीन लग्न की कुंडली यहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि 12 अंक लिखा हुआ है तो षष्ठेश सूर्य होंगे तो शत्रु का नाश करेंगे, और
वह व्यक्ति जो है बड़ा अच्छा उसका विस्तार होता है। विशेष करके जमीन से संबंधित डेवलपिंग और आदि क्षेत्रों में वह व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कमा लेता है। मेडिकल के सेक्टर में दवाइयों का निर्माण करना आदि जो कंपनियां जो होती हैं उन सेक्टर में भी उनको अच्छा रिजल्ट उसमें प्राप्त होता है। मैकेनिकल से संबंधित जो कार्य हैं उन कार्यों का भी के सेक्टर में भी वह व्यक्ति सफल देखेगा है कुछ और ग्रहों की स्थितियां देख करके। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 10 अंक है अर्थात जो है मकर लगन की कुंडली है तो यहाँ पर अष्टमेश सूर्य होते हैं। हाँ, अष्टमेश जब सूर्य होंगे, अष्टमेश सूर्य होकर के यदि यहाँ पर बैठे होंगे इससे यह निश्चित रूप से धन तो देंगे, लेकिन धन का व्यय जो है विवादों में अधिक होगा। धन का व्यय विवाद में अधिक होगा। और यदि विवाद का कारण क्या होगा, तो विवाद का कारण यह होगा कि वह अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारण जो है दूसरों के विवाद को अपने सर माथे लेकर के और उसमें समय का धन दोनों का नुकसान करना, यह जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात छठे, यदि यहाँ पर कन्या लग्न है तो कन्या लग्न में द्वादशेश सूर्य हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पास धन बहुत होता है, सब कुछ होता है, किंतु परिवार उनके साथ नहीं होता। तो यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि कुटुंब का समर्थन बिना तो अच्छा भोजन नहीं प्राप्त होता। लेकिन यह द्वादशेश जब होते हैं तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होता है, धन तो बहुत होता है, मान सम्मान राजनीतिक जो है सारी चीज़ों में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में या उनके जो निजी जो जीवन होते हैं उनमें बहुत कड़वाहट आती है, यह जरूर देखना चाहिए। और उसके पश्चात कर्क लग्न में तो मैंने बता दिया। तो इस प्रकार की स्थितियां जब भी हो आपकी कुंडली में तो आप ये समझ लीजिए कि आप, चूंकि अब कार्यक्रम बहुत लंबा हो रहा है और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब सूर्य जो है तीसरे भाव में क्या फल देंगे इस पर हम जो है चर्चा करेंगे दूसरे कार्यक्रम में। तब तक आइए, पुनः आपसे मैं आग्रह करूं कि यह श्रृंखला हमारी लगातार चलने वाली है। आप जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं आप सब जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको जो है शास्त्रोक्त और सटीक और तथ्यपरक जानकारियां ज्योतिष से जुड़ी हुई आपको इसी प्रकार से मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।